नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 17 दिसंबर को। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी के एएसआई के सवे होने से बचे हुए शेष 8 तहखानों, वजूखाने में प्राप्त शिवलिंग व तीनों कथित गुंबदों के पूरक सर्वेक्षण पर आदेश आ गया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष तथा एएसआई को नोटिस जारी कर कहा कि 17 दिसंबर तक के अंदर एएसआई सवे संबंधित अपना पक्ष रखें। यूपी सिपाही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी होंगे अभ्यर्थियों के अंक, भर्ती बोर्ड ने जारी किया बयान। यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बयान जारी कर कहा है कि भर्ती का अंतिम परिणाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी किया जाएगा। यूपीएससी इसी प्रक्रिया के तहत परिणाम जारी करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों के अंक जारी किए जाएंगे। IMS BHU में अब एम्स जैसी सुविधा, दिल्ली में माओ पर हस्ताक्षर, पूर्वांचल के लिए बड़ी बात, सुधरेंगी सुविधाएं। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर किया गया। एक दिन पहले ही BHU के अधिकारी दिल्ली रवाना हो गए थे। इससे पूर्वांचल के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं BHU के डॉक्टरों में मेडिकल स्टाफ में खुशी का माहौल है। महाकुंभ 2025 भगवान राम से जुड़ी एक और नगरी को भव्य स्वरूप दे रही सरकार, विकसित होगी रूरल टूरिज्म की संभावना। योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान कर रही है। प्रयागराज नगरी के साथ ही जिले में गंगा किनारे स्थित निषाद राजगुह्य की राजधानी रहे श्रृंगारपुर धाम का भी कायाकल्प सरकार कर रही है। श्रृंगारपुर धाम में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ रूरल टूरिज्म की भी संभावनाएं विकसित हो रही हैं। महाकुंभ में चलेंगी 3000 स्पेशल ट्रेनें, लंबी दूरी की भी 700 से ज्यादा गाड़ियां होंगी शामिल। महाकुंभ मेले के दौरान इस बार रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। मेले के दौरान भारतीय रेलवे ने तकरीबन 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। खाद्य सामग्री के 2 मंजिला गोदाम में लगी आग, 3 घंटे मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। यूपी के लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र में शुक्रवार को 2 मंजिला खाद्य सामग्री के गोदाम में आग लग गई। हादसे से वहां हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 5 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे मशक्कत करके आग पर काबू पाया। SDM के पूर्व पेशकार व साथी ने हड़पे 16 लाख। केस दर्ज, जमीन बेचने के नाम पर ली थी रकम। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद तहसील में तैनात SDM के पूर्व पेशकार व उसके एक साथी के खिलाफ धोखाधड़ी व धमकाने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी ने एक व्यक्ति से जमीन दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए ठगे थे। आरोपी तहसील कर्मचारी फिलहाल निलंबित चल रहा है। बदलते मौसम से सांसों का संकट, दिल के रोगियों की बड़ी मुश्किलें, OPD से लेकर इमरजेंसी तक लगी मरीजों की लाइन। यूपी के बहराइच में मौसम में लगातार बदलाव जारी है। सुबह शाम ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में श्वास व दिल के मरीजों की मुश्किलें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। मेडिकल कॉलेज में OPD से लेकर इमरजेंसी में देर रात तक मरीज पहुँच रहे हैं। OPD, दवा, पर्चा काउंटर व पैथोलॉजी में मरीजों की भीड़ जुट रही है। डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के साथ ही बेहद सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए आवंटित की गई बरेली रीजन की 430 रोडवेज बसें, संचालन की तैयारियां शुरू। जनवरी और फरवरी में आयोजित होने वाले प्रयागराज महाकुंभ के लिए बरेली रीजन की 430 बसों का आवंटन किया गया है। इन बसों की जनवरी के पहले सप्ताह से प्रयागराज के लिए रवानगी शुरू हो जाएगी। इससे पहले अभियान चलाकर बसों को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। प्रयागराज में बरेली रीजन अपना वर्कशॉप भी स्थापित करेगा। अलीगढ़ में भी CNG हो सकती है महंगी, लखनऊ आगरा में बढ़ चुके हैं दाम। 21 नवंबर को लखनऊ व आगरा में CNG के दामों में करीब 2.75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मूल्य वृद्धि हुई है, जिसके बाद दोनों स्थानों पर अब CNG 96.75 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसको लेकर अलीगढ़ में भी संशय बना हुआ है। वन दरोगा नियुक्ति पत्र वितरण, CM योगी बोले सिपाही भर्ती में भी 20% महिला कर्मियों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी वर्णन किया। मथुरा, बरसाना में जाम से मिलेगी निजात, यहाँ बनेगा 2 लेन का पुल,
खर्च होंगे 2.17 करोड़ रुपए। मथुरा के बरसाना में रोपवे स्थल पर जाने के लिए गोवर्धन ड्रेन पर 2 लेन का पुल बनेगा। इसका शिलान्यास बृहस्पतिवार को गन्ना विकास व चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया। पुल के निर्माण कार्य में करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके बन जाने से कस्बे में जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। पराली जलाने के मामलों की निगरानी के लिए पूर्व जजों की समिति का प्रस्ताव, केंद्र ने जताया विरोध। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के उस प्रस्ताव के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने पराली जलाने की निगरानी के लिए पूर्व जजों की समिति के गठन की बात कही है। बता दें कि पराली जलाने को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मुख्य वजह माना जाता है। शीर्ष कोर्ट ने टाली मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई, अब 2 दिसंबर को सुना जाएगा मामला। सुल्तानपुर से सपा उम्मीदवार के चुनाव के खिलाफ मेनका गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी। अब उनकी याचिका पर 2 दिसंबर को शीर्ष कोर्ट सुनवाई करेगी। मेनका गांधी की याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भोया की पीठ सुनवाई कर रही थी। राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलेंगे 71 नए महाविद्यालय, सामान्य फीस पर मिलेगी उच्च शिक्षा। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नवनिर्मित व निर्माणाधीन 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलाया जाएगा। यहां पर सामान्य शुल्क में उच्च शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही 2556 पदों पर भर्ती भी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, आधा दर्जन पीसीएस अफसर इधर से उधर। यूपी में शुक्रवार की शाम कई पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए। इसमें राकेश सिंह को अपर जिलाधिकारी V0 बाराबंकी बनाया गया है। अभी तक ये अपर जिलाधिकारी नगर ट्रांस गोमती लखनऊ में थे। सुशील कुमार गोंड गोरखपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी थे। अब इन्हें उन्नाव में अपर जिलाधिकारी V0 के रूप में नियुक्ति मिली है। वाराणसी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर जाना भाजपा नेता श्यामदेव राय चौधरी का हाल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार की शाम वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित ओरियाना हॉस्पिटल पहुंचकर कई दिनों से भर्ती भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामदेव राय चौधरी दादा का हाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से बात कर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। नियुक्ति पत्र पाकर बोले युवा, निष्पक्ष भर्ती होने से मिल सकी नौकरी, पहले लेखपाल और अब वन दरोगा में हुआ चयन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोजगार को लेकर काफी संजीदा दिख रही है। रोजगार की दिशा में ध्यान देने पर युवाओं ने योगी सरकार को सराहा है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय पहले लेखपाल की भर्ती पूरी करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई। अब वन दरोगा की भर्ती पूरी करके नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इससे युवाओं में सकारात्मक असर हुआ है। अलीगढ़, फिल्मी स्टाइल में बदमाशों चलाई गोलियां, चौकी में घुसकर बचाई जान, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित तालानगरी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया। हमलावर बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में कार पर जमकर गोलियां चलाईं। कार चालक ने चौकी में घुसकर अपनी जान बचाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अदानी और उनके सहयोगियों पर निशाने पर लिया। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने अदानी को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि सेबी एसीबीआई के अमेरिकी समकक्ष प्रतिभूति विनिमय आयोग SEC का आरोप है कि गौतम अदानी और उनके 7 सहयोगियों ने भारत में उच्च मूल्य वाले सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी की योजना बनाई। अमेरिकी अभियोग में आरोप लगाया गया है। शादी से लौट रही जीप की बस से जोरदार टक्कर, सड़क पर बिखरा खून और मची चीख पुकार, मासूमों समेत 16 लोग घायल। बलिया जिले में शुक्रवार को दिन में शादी समारोह संपन्न होने के बाद जीप में सवार होकर लोग घर लौट रहे थे। इसी दौरान जीप की बस से टक्कर हुई, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। इसमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेट्रो, सोलर एनर्जी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, योगी कैबिनेट में इन 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक ट्रैफिक को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के विस्तारीकरण के लिए सीड कैपिटल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हर जिले में खुलेगी यूनिवर्सिटी, 1200 प्रिंसिपल टीचरों की होगी भर्ती। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा और कॉलेजों में नए पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस के बेड़े में 1035 नए वाहन शामिल किए जाएंगे। 71 नए महाविद्यालयों को राजकीय डिग्री कॉलेज के रूप में संचालित किया जाएगा। महाकुंभ के लिए 220 नए वाहन खरीदे जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर उमा भारती का बड़ा बयान, मथुरा में बोली कोर्ट में नहीं मंदिर में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि उनका विश्वास न्यायालय में नहीं बल्कि मंदिर निर्माण में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद में अयोध्या, मथुरा और काशी के मुद्दे का एक साथ हल करने की आवाज उठाई थी। उन्होंने मांग की कि इन तीनों जगहों पर भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। गड़बड़ी की जा रही है, अखिलेश यादव ने जब मतदान को लेकर लगाया आरोप, अब डीएम ने दिया ये जवाब। कानपुर की नौबस्ता गलामंडी में सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर सपा ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे भाजपा और चुनाव आयोग की साजिश बताया। जिला प्रशासन ने दावा किया कि कैमरे बंद नहीं थे, केवल इंटरनेट समस्या के कारण राजनीतिक दलों को लाइव फीड बाधित हुई। ईवीएम की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए गए हैं और समस्या दूर कर दी गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी फटाफट खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूले।